हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंड जो है शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो आज हम लोग स्पॉट राउंड का पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन कौन इस स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है और कितना रुपए लगेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, कितना फ़ी लगेगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके साथ हम लोग डीयू के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि डीयू ने जो है वैकेंट सीट्स, जो स्पॉट राउंड के लिए वैकेंट सीट्स हैं उसका लिस्ट इन्होंने जारी कर दिया है, तो वो भी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल जाता है। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो इन्होंने, आपको पता है, थोड़ा आपको समझा देते पहले। तो ये 4th राउंड का एलोकेशन जो है 22 तारीख को आ गया था। 25 तारीख तक डेट है लास्ट, आज रात 23:59 यानी 11:59। तो ये टाइम है, आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी ने नहीं किया तो जरूर से जाकर के कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर इनका जो है क्लास जो है 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 सितंबर के होगा, 4 सितंबर को होगा। अब हमको ये जानना है कि भाई इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई 4 सितंबर को शुरू हो रहा है, तो कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ और जानो कि विड्रॉल ऑफ एडमिशन, कई बच्चे चाह रहे हैं, उनको सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिला है और वो चाह रहे हैं कि सर हम क्या करते हैं, अपना जो है कैंसिल कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं एडमिशन को, जो भी जिस भी कोर्स में मिला है विड्रॉ करके क्या हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। आपको पहले विड्रॉ करना पड़ेगा और विड्रॉ जो भी आपको एलोकेशन हुआ है आप उसको, अभी विड्रॉ का बटन दिखने लगा है, ठीक है। 4th राउंड आज खत्म हो जाएगा और शायद आज से ही विड्रॉ का बटन, ऐसा सुनने में कुछ बच्चों ने कहा कि सर विड्रॉ का बटन यहाँ पे दिखने लगा है, शो होने लगा है। तो आप अपने पोर्टल पर जाओ और देखो कि क्या विड्रॉल का बटन दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो विड्रॉल वाले बटन पे क्लिक करके आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। अब जब एडमिशन एक बार कैंसिल हो गया तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो अगर आपके किसी को सब्जेक्ट लग रहा है कि मनपसंद नहीं मिला है और वो चाह रहा है कि मैं विड्रॉ कर लूं, तो विड्रॉ का बटन दिखने लगा है, विड्रॉ कर लो और विड्रॉ करके आप स्पॉट राउंड में 1000 रुपए देकर के पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्पॉट राउंड में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, कोई मान लो कि आपको किसी कोर्स में मिला है, अब आप मान लो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में लेना चाहते हो, अब उस कोर्स में मान लो कि उसमें सीट भर चुके हैं, सीट खाली ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे। हालांकि खाली जितने सीट्स होंगे, वैकेंट सीट्स की लिस्ट BHU की ओर से आएगी, तो उसमें बता देंगे कि इस कोर्स में खाली है, आप उस हिसाब से देख लेना अपना। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एडमिशन कैंसिल कराने के बाद आपको कोई नया कोर्स मिल ही जाएगा। वो मतलब डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, गारंटी नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ। तो आप अपने रिस्क पे करना कि भाई आप अगर कैंसिल करवा रहे हो, एक बार कैंसिल करवा दोगे तो फिर स्पॉट राउंड में आपको मिलेगा एडमिशन, नहीं मिलेगा, वो आपका रिस्क है, ठीक है। तो आप अपना समझ लीजिएगा, तब आप विड्रॉ करिएगा, थोड़ा सोच समझ के। विड्रॉल ऑप्शन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल वंस द स्पॉट एडमिशन राउंड आर अनाउंस्ड। तो 4 तारीख को जो है ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो जैसे ही स्पॉट राउंड का अनाउंसमेंट आएगा, देन जो भी विड्रॉल बटन अभी दिख रहा है वो बंद हो जाएगा। तो जिनको भी विड्रॉल करना है जाकर के जल्दी से कर सकते हो, लेकिन हाँ सोच विचार कर लीजिएगा, जिनको एलोकेशन हुआ है विड्रॉल थोड़ा सोच विचार करिएगा। और बता दूं, आपके जो भाई बहन हैं, जो भी छोटे भाई बहन, सगे संबंधी जो भी तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी 2026 के लिए, उनको बता सकते हो हमारा श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, 20% का डिस्काउंट है, आप इसमें ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। और जानते ही हो एप्लीकेशन पे जाना है सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहाँ से कोर्सेज परचेज कर सकते हो। अब मैं प्रोसेस समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है भाई कि आफ्टर द रेगुलर कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम राउंड जो है CAP जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट हो गया है। आज आपको पता है 4th राउंड आ गया है, 5th राउंड तो आना नहीं है, 4th राउंड आ गया और आज लास्ट पेमेंट का डेट है 11:59, आपको पता है ये सब। तो अब उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होगा कि इफ फ्यू रिमेन वेकेंट, ठीक है, सीट्स रिमेन वैकेंट, तो अगर सीट बचते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका स्पॉट राउंड, जैसा अनाउंसमेंट आ गया और सीट तो वैकेंट रहेगी। कैंडिडेट हु अप्लाइड अर्लियर बट वर नॉट अलॉटेड अ सीट इन एनी फैकल्टी ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड्स। तो 4 रेगुलर राउंड्स हुए हैं, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट हु मिस द रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था शुरुआत में, उस समय रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए थे, तब भी आप दोबारा से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब इसमें रजिस्टर करवा सकते हो। और कह रहा है कैंडिडेट हु वर ऑन वेटिंग लिस्ट आफ्टर द फाइनल रेगुलर राउंड आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो मान लो कि आप वेटिंग लिस्ट में हो, मान लो कि आपका एडमिशन अभी
अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट में हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, आप करवा सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको कोई अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है रेगुलर राउंड में, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर इन स्पॉट राउंड। कौन कौन करवा सकते हैं? कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर BHO UG काउंसलिंग सो फार। पहले जब काउंसलिंग हो रही थी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, करवा सकते हो। कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द BHO UG काउंसलिंग प्रोसेस बट were not allotted offered any seat during the regular round। कोई सीट नहीं मिला है, वेट लिस्टिंग में हो। ऑफर्ड अ सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फी इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो टाइम दिया गया तो उसमें आप फी नहीं पेमेंट कर पाए हो, आपका कैंसिल हो गया एडमिशन, ठीक है, तो आप कर सकते हो। तीसरा है डिपॉजिटेड द फी बट गॉट दियर एडमिशन कैंसल्ड। तो आपने कैंसिल कर दिया, फिर विड्रॉ कर दिया, कैंसिल हो गया किसी वजह से, या फिर विड्रॉ कर लिया या रिजेक्ट हो गया वेरिफिकेशन के दौरान, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वही मैं कह रहा था कि जिन बच्चों को अगर मान लो अलॉटमेंट हुआ है, मनपसंद का सब्जेक्ट मिला है, आप विड्रॉ करके लेना चाहते हो, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन हाँ वो आपके रिस्क के ऊपर है, मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? तो कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी फ्रीज। तो आपने अगर फ्रीज कर दिया है, आपको एक सीट मिल चुका है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो अगर रेगुलर राउंड में मिल चुका है। देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन कोर्सेज हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। ध्यान रखना, जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल टेस्ट, वो उसमें नहीं होगा, इसमें स्पॉट राउंड नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पॉट राउंड का प्रोसेस क्या होगा? तो आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जब ये अनाउंसमेंट आएगा 4 तारीख को तो बता दिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड मस्ट चूज स्पॉट एडमिशन ऑप्शन ऑन दियर ऑनलाइन डैशबोर्ड एंड पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 1000। तो 1000 रुपये आपको पे करना होगा, रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखना। एडमिशन हो ना हो 1000 रुपये आपका चला जाएगा। सीट सिलेक्शन फॉर स्पॉट राउंड BHO विल डिस्प्ले अ सीट ऑफ प्रोग्राम्स विद अवेलेबल सीट्स। तो ये आ जाएगा 4 से पहले। अलॉटमेंट क्राइटेरिया स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सीट खाली रहेंगे तब, और ठीक है, इन द चूजन प्रोग्राम। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कैंडिडेट मेरिट रैंकिंग, जितना आपका मेरिट है उसके हिसाब से। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, जिस हिसाब से भरा होगा प्रेफरेंस उस हिसाब से। कैंडिडेट कैटेगरी के हिसाब से, तो कैटेगरी के हिसाब से भी इसमें अलॉटमेंट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमने बता दिया। 1000 रुपये पेमेंट करना है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, वो सब बता दिया। अब देखते हैं DU के बारे में। तो DU का आपको पता है कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज, तो आज जो है 25 तारीख है 5 बजे सीट जो है कितना होगा, कितना खाली है, सब कुछ पता चल गया है, ठीक है। 15,000 16,000 सीट्स खाली है। तो ये जो है आपको देख सकते हो, पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, उसमें दिख जाएगा कि किसमें कितने खाली हैं, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा लास्ट में। फिर यहाँ पर है कि स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, डैशबोर्ड पर जाकर के। वो कब होगा? तो आज ही से कर सकते हो। तो आप जाकर के देख लो। अभी ये जो है आया है PDF, उस PDF को ओपन करो, देख लो किसमें कितना खाली है, आप फिर अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पर कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन जो होगा वो 28 तारीख को होगा, और एक्सेप्ट करने का जो है 28 से 29, और वेरिफिकेशन होगा आपका 28 से 29। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है 30 तारीख है। तो ये जो है आ चुका है, ये देख सो। वैकेंट सीट्स फॉर UG CSCS 2025-26 स्पॉट राउंड ऑफ एलोकेशन एंड एडमिशन। तो ये जो है लिस्ट पूरी आ चुकी है, कितना किसमें सीट खाली है। तो वो मैं आपको सीट दिखा देता हूँ, कितना सीट खाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पे और ये ओपन कर लेते हैं DU स्पॉट राउंड, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। जैसे ये देखो, ये उल्टा कैसे ओपन हो गया। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कितना सीट खाली है। जैसे BCom में देखो तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, ST के लिए 4 सीट है, PWD के लिए 6 सीट खाली है भाई। कौन से कॉलेज में? आचार्य नरेंद्र कॉलेज में, बढ़िया सीट खाली है अभी भी। फिर यहाँ पर BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस देखोगे तो इसमें 2 सीट खाली है OBC के लिए, और 1 सीट PWD के लिए। तो आप ये पूरा जो है चेक कर सकते हो। 15-16 हज़ार सीट्स खाली हैं, तो आप इसको देख लेना अपना, और देख करके आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई का दिन आ ही गया, आज ही से अप्लाई हो रहा है, तो जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा अपडेट हमने दे दिया है, आपको बता दिया स्पॉट राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें बता दिया है। और जिन भी बच्चों को हमारे कोर्स में जुड़ना है उनको जरूर एक बार जो है बता दीजिएगा, या फिर आप फिर से तैयारी करना चाहते हो। मान लो आपको कि अपना मनपसंद का कॉलेज या फिर कोर्स नहीं मिला है, आप चाहते हो कि नहीं एक बार ड्रॉप करना है, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो, और हमारे कोर्सेस में आकर के ज्वाइन करके जो है तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।